हाय एवरीवन, आज मैं गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने कीड़े सारे अच्छे से देखकर धोकर वॉश कर उसको पानी में उबलने के लिए रखा है। अब मैंने 3 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च लिया है। अपने अकॉर्डिंग आप मिर्च ले लीजिएगा। और साथ में आलू और मटर को काट कर वॉश कर लिया है। अब मैंने कुकर चढ़ाया है और उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। कोई भी मस्टर्ड ऑयल, कोई भी तेल डाल सकते हैं। मैंने मस्टर्ड ऑयल से बनाया है और इसमें 4 से 4.5 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। आप देख सकते हैं तेल मेरा कितना है कुकर में। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा, राई और सूखी लाल मिर्च, हींग का तड़का लगाया है। जब ये अच्छे से तड़क जाए तो वो जो गोभी हमारी बॉइल्ड हो गई है उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। गोभी का कई लोगों की अच्छी नहीं बनती है, कभी टेस्ट अच्छा नहीं आता है, और तो उसके लिए ये रीज़न होता है कि आप अच्छे से गोभी को तेल में भूनते नहीं हैं। तो गोभी को अगर अच्छे से भूना जाए तो इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो मेरी गोभी ना 2 से 3 मिनट में, देखिए थोड़ी सी कलर चेंज हो गई है, बट मुझे और इसको अच्छे से भूनना है, तभी इसका टेस्ट है ना और इन्हेंस होकर के आता है। तो आप देख सकते हैं मैंने गोभी को और भुना है। और गोभी में अब आप देख सकते हैं कि डंठल में कलर आना स्टार्ट हो गया है। गोभी के फूल्स जो हैं अच्छे से कलर आ गए हैं। तो आप तब उसके बाद हम इसमें अदरक और हरी मिर्च को ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। आप देख लीजिए कितनी गोभी मेरी भुनी है, इतनी ही आपको भुननी है। और भुनने में लगभग 5 मिनट लग जाता है और मीडियम फ्लेम में आपको भुनना है। अदरक हरी मिर्च डालने के बाद 1 मिनट के बाद जो मैंने 3 टमाटर लिया था उसको चॉप करके हम इसमें डाल देंगे और इसको भी 2 मिनट तक थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। उसके बाद हाफ स्पून हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर और लगभग 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। और इन सभी को अच्छे से गोभी में मिक्स करेंगे ताकि सारी गोभी में अच्छे से मसाले कोट हो जाए और फ्लेवर भी सारे मसाले के गोभी में आ जाए। ऐसे मेरी गोभी तो भुन गई है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, आपको कम तेल मसाले में गोभी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। अदरवाइज़ आप गोभी को भून करके निकाल लीजिए, उसके बाद तेल मसालों को अच्छे से फ्राई करके तब भी बना सकते हैं, बट उसको थोड़ा स्पाइसी और ज़्यादा मसालेदार बन जाती है। अगर कम ऑयल में खाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना कर देखिएगा। अब मेरे मसाले सब भून गए तो फिर मैंने आलू मटर को डाल दिया। अब मटर स्किप भी कर सकते हैं और चाहो तो डाल भी सकते हैं, और नमक भी ऐड कर दिया। अब इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे कम से कम 30 मिनट्स 20 टू 25 मिनट्स तक आपको भूनना है, जब तक एक कलर अच्छा ना आ जाए, इसमें टेस्ट अच्छा ना आ जाए, तब तक इसको लगभग 25 मिनट तक इसको भूनते जाना है मीडियम फ्लेम में। और आप देखेंगे कि इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। और इसमें ना कढ़ा ये जब ये भूनते भूनते आप देख सकते हैं ये किस तरीके से हो गया है। थोड़ा कुकर में जब चिपकने लगे तो हाफ स्पून में गरम मसाला ऐड कर दूँगी और उसके बाद उसको भी 2 मिनट तक भूनूंगी। उसके बाद मैंने जब भून लिया इसमें हाफ ग्लास वाटर डाल दिया है। और अगर आप थोड़ा सा खट्टा पसंद करते हैं तो आप इसमें 2-4 बूंद नींबू भी डाल सकते हैं, और अदरवाइज़ नहीं तो आप नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐड नहीं किया है। उसके बाद इसमें 1 से 2 सीटी लगाने के बाद उसकी धनिया पत्ता ऐड करेंगे और मेरी सब्ज़ी बिल्कुल टेस्टी सब्ज़ी पसंद तैयार है। अब इसको फुलके के साथ मैं सर्व करूँगी। तो मैंने फुलके बना लिए हैं और इसमें घी लगा रही हूँ, देसी घी से चपाती का टेस्ट है ना बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद इन दोनों को मिक्स करके घी के साथ उस गोभी की सब्ज़ी सर्व करूँगी प्लेट में। और ये सब्ज़ी यकीन मानिए इतनी टेस्टी और इतनी यमी लगती है, और फुलके के साथ तो ये गरम गरम बहुत पसंद आती है। तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।